नमस्कार बच्चों, मैं अलका जैन राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से बीए तृतीय वर्ष के बच्चों को और एमए फाइनल बच्चों को दोनों को ही आज का पाठ्य अध्ययन हमारा लाभकारी है, दोनों के लिए ही उपयोगी है। हम अध्ययन कर रहे हैं कहानी के उद्भव और विकास की। इससे पूर्व हमने प्रेमचंद युग की बात की, प्रेमचंद पूर्व की बात की, प्रेमचंद युग की बात की। अब हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद्रोत्तर कहानी की। प्रेमचंद्रोत्तर कहानी सन 1936 से 1950 तक का काल था, जो कथा जगत में प्रेमचंद्रोत्तर कहानीकार के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंद्रोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही है, अतः उसने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपने परिधि में समेटने का प्रयास किया। इस काल में एक और तो प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित कहानीकार थे, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषणात्मक कहानीकारों ने अपने कहानी का विषय बनाया, जिनमें उन्होंने व्यक्ति के मन की आंतरिक परतों को खोलकर देखा। प्रगतिवादी जो कथाकार हैं, उन्होंने सर्वप्रमुख जो नाम आता है वो है यशपाल का, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर अनेक कहानियां लिखी। वर्णसंघर्ष, शोषण, सामाजिक और भौतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। यशपाल की जो लिखी कहानी है वो कई संग्रह में प्रकाशित हुई, जिनमें प्रमुख थी वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान और चक्कर क्लब। यशपाल जी का जो कथा शिल्प है, उस पर भगवत स्वरूप मिश्र ने टिप्पणी भी की है कि कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद जी के बहुत ही नज़दीक दिखाई देते हैं, पर वे अपनी कहानी को प्रेमचंद की तरह समस्या का समाधान देने वाले किसी आदर्श बिंदु पर नहीं पहुंचते, अपितु यथार्थ की कठोरता के जो तीखे व्यंग है इस कहानियों में दिखाई देता है। रांगे राघव, नागार्जुन, अमृत राय, मनमथनाथ गुप्त भी इसी परंपरा के कथाकार थे। मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखकों में जिनका नाम है वो है अज्ञे, ईलाचंद जोशी और जैनेन्द्र। अज्ञे ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष की कहानियों को उकेरा। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मकता और बौद्धिकता का भी प्रभाव है। अज्ञे ने कहानी को बौद्धिक और वैचारिक आधार पर प्रदान किया और प्रतीकों और बिंबों का भी इसमें प्रयोग किया। अज्ञे की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के जो नाम हैं वो हैं रोज, खितिन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंग्रीन, पठार का धीरज। ये इनके कहानी संग्रह जो कि प्रकाशित हो चुके थे। ये सारे प्रकाशित होने के साथ ही इनके जो और कहानी संग्रह के नाम हैं वो हैं विपत्तिका, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जैतोल, अमर पल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप। इन सब कहानी संग्रहों में उनकी बहुत सी कहानियाँ जो हैं प्रकाशित हुई। जैनेन्द्र जी की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेन्द्र की कहानियों में दिखाई देता है। वे प्रसाद की भांति आदर्श पात्रों को जन्म नहीं देते, बल्कि यथार्थ के धरातल से उठाकर वे पात्रों को अपना कहानी का विषय बनाते हैं। उनके पात्र अपने आस पड़ोस से ही दिखाई देते हैं। उनके जो पात्र हैं वो उनके ही आस पड़ोस के मानव चरित्र हैं।
जिनेंद्र जी की कहानियों का शिल्प भी अलग है, क्योंकि कहानियों की मूल संवेदना अपनी उष्णता के साथ उसमें अंत तक व्याप्त रहती है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, धुबरी यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला। इसी परंपरा को गति प्रदान करने में एक कहानीकार का नाम लिया जा सकता है। वो हैं ईलाचंद जोशी, जिनकी कहानियां मनोवैज्ञानिकता की दृष्टि से जो है बहुत ही केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। जोशी जी की कहानियों में दमित काम वासना, अहम कुंठा का चित्रण आदि किया गया है। उनकी घटनाओं की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। जोशी जी की कहानी में है रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा और उनके कुछ कहानी संग्रहों के नाम खंडर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली है। प्रेमचंद्रोत्तर कहानीकारों में से एक वर्ग उन कहानीकारों का है जिन्होंने यथार्थवादी कहानीकार कहा जा सकता है। इन कथाकारों ने आधुनिक समाज को विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थ परक दृष्टिकोण से किया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, रमा प्रसाद पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, राम वृक्ष बेनपुरी, विष्णु प्रभाकर, राधा कृष्ण आदि इस वर्ग के कहानीकार हैं। इनमें से कुछ कहानीकारों के संकलन इस प्रकार हैं। चंद्रकला, अमावस, भय का राज्य, जो कि चंद्रगुप्त विद्यालंकार की रचनाएं हैं। रमा प्रसाद पहाड़ी की रचनाएं हैं सफ़र, अधूरा चित्र, सड़क पर। इन संकलनों की कहानी में आधुनिक समाज की अनैतिकता, मूल्यहीनता और उच्छृंखलता का जो है सुंदर निरूपण किया गया है। कहानीकारों के एक वर्ग ने अपनी कहानियों में काम वासना, सौंदर्य लिप्सा एवं यौन समस्याओं का चित्रण भी स्वतंत्र रूप में किया। उन्हें यौनवादी कथाकार कहा गया। इस वर्ग के प्रमुख कहानीकारों में थे आर.सी. प्रसाद सिंह, जिन्होंने लिखी थी कहानी कालरात्रि, द्विजेंद्रनाथ मिश्र, जिन्होंने लिखी थी छोटा डॉक्टर कहानी, किशोर साहू, जिन्होंने कहानी लिखी टेसू के फूल, मधुसूदन, जिन्होंने कहानी लिखी उजाले से पहले, ब्रजेंद्रनाथ गौड़, जिनकी कहानी थी बिखरी कलियां। ये सब नाम इनके लिए जा सकते हैं। कुछ अन्य कहानीकारों ने युद्ध, क्रांति, शिकार आदि साहसिक विषयों को भी अपनी कहानियों का विषय बनाया। प्रभाकर माचवे ने द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटनाओं पर कहानियां लिखकर संगीतों का साया जो है संकलन तैयार किया। पंडित श्री राम शर्मा ने शिकार कथाओं का श्री गणेश किया, किंतु उनकी शिकार कथाएं वास्तविक घटना पर आधारित होने के कारण रिपोर्टाज के अधिक निकट पाई गई और कहानी तत्वों के आधार पर उसमें अत्यल्पता थी। हास्य व्यंग से भरपूर कहानियों के लेखक के रूप में जी.पी. श्रीवास्तव ने प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने शिष्ट परिहास द्वारा समाज के खोखलेपन की खिल्ली उड़ाई और हरिशंकर प्रसाई, अमृतलाल नागर, अन्नपूर्णानंद भी इन्हीं कहानियों की प्रवृत्ति से दृष्टिगोचर होते हैं। उक्त विश्लेषण के आधार पर यदि हम कहें तो प्रेमचंद्रोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता है। वर्ग संघर्ष, यथार्थवाद की ओर के रुझान भी कुछ जो है कहानीकारों का रहा है। उन्होंने प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता का सहारा लिया। इस काल में प्रेम, रोमांस एवं यौन समस्याओं को भी कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया। युगीन परिवेश को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए इस काल के कहानीकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। कहानी के शिल्प ने भी इस काल में उत्तरोत्तर प्रगति की। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर भी विशेष बल देने लगा। इस प्रकार जो है ये प्रेमचंद्रोत्तर की कहानी का युग था, जहाँ कहानी का जो दौर है, जो कहानी की
विषय हैं वो अलग अलग मोड़ पर पहुंच रहे थे। विविध प्रकार के मनोविश्लेषणात्मक कहानीकारों ने जो है व्यक्ति के मानस पर अंदर तक उन्हें क्रोध दिए था, उनके अंतर मन तक उतर गए थे और उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को अपनी कहानी का विषय बनाकर सब पाठकों के सामने चित्रित किया था। धन्यवाद बच्चों। आगे हम जो चर्चा करेंगे वो है नई कहानी का दौर, जिस पे हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।